हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 11 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो डेनियल पेंट करता है वॉल पर, ठीक है, और सीलिंग पे भी करता है। ठीक, अब वो मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। और वो कैसा है, क्यूबॉइडियल शेप का है, एक हॉल है, ठीक। और उसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, वो कितनी है, 15 और 10 एंड 7 मीटर, ठीक, रेस्पेक्टिवली का मीन ये हुआ बेटा कि यहाँ लेंथ है तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ है तो ये ब्रेथ होगी, और ये हाइट है तो हाइट होगी, ठीक है। ये तीनों चीजें जो सीक्वेंस में दी हुई है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये भी इसी के अकॉर्डिंग होगी। हम किसी को लेंथ, किसी को ब्रेथ और किसी को हाइट नहीं मान सकते हैं, ठीक, सीक्वेंस में ही होंगी। और ये कौन सी यूनिट में, मीटर में है, ठीक है। और जो ईच कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर, तो वो क्या करता है, 100 मीटर स्क्वायर पेंट करता है एक कैन से, ठीक है। और उसको कितने कैन की नीड होगी, जो क्या है, उसको पूरा रूम पेंट किया जा सके, ठीक। यानी कि जो एरिया उसको पेंट करना है, क्या, वॉल और सीलिंग, इसको पेंट करने के लिए उसको टोटल कितने कैन की नीड होगी। हमें लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, इसके अकॉर्डिंग टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं हम, किसका, वॉल का और सीलिंग का। उसके बाद हम बता सकते हैं, क्योंकि वो 100 मीटर स्क्वायर कर सकता है एक कैन से, तो कितने कैन की नीड होगी वो हम देखेंगे सीक्वेंस में 1 बाय 1। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं। लाइक ये जैसे कि एक रूम होता है, वैसे ही इसको समझ लेते हैं। तो ये इसके ऊपर का सबसे ऊपर यानी रूफ हो गई, जिसको हम अंदर वाली साइड सीलिंग बोलेंगे। और ये ऑल साइड से हो गई, इसकी 4 साइड से हो गई क्या, जिस पे पेंट करना है, और सीलिंग वाला पार्ट हो गया। तो कितने फेसेस हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। 5 पे उसको पेंट करना है, और नीचे वाला जो होता है वो क्या है, वो तो फर्श होता है, तो उसको तो पेंट करना नहीं है, ठीक। तो कितने साइड्स में करना है, 5 साइड्स में। तो 5 साइड के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ किसका, हॉल। तो एरिया ऑफ हॉल के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, 4 वॉल्स होंगी, और एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल वैसे ही है ये। और ये डैनियल एक गर्ल है, ठीक है, शी, डजेंट मैटर कि वो गर्ल है या बॉय, बस हमें तो ये निकालना है कि कितने कैन की नीड होगी उसको पेंट करने के लिए, राइट। तो एरिया ऑफ वॉल्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाइट, ठीक है, और लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। एंड एरिया ऑफ सीलिंग के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी। कैसे, देखो, सबसे पहले हमने 4 साइड्स के लिए निकाल लिया, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद हमारा ये वाला फेस रिमेनिंग है, इसके लिए हमने क्या किया कि लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला लगा के इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो हाइट कितनी है इसमें, लेंथ है ये, ब्रेथ है, और ये हाइट है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, कि लेंथ है 15 और मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर, और हाइट हो गई 7 मीटर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम रखते हैं, हाइट हो गई हमारी कितनी, 7, लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10, और प्लस लेंथ 15 इंटू 10। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 जा 14 इंटू, यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, प्लस ये हो जाएगा 150, ठीक है।
ऑल ओवर होंगे मीटर स्क्वायर में। अब इन सबको क्या कर लेते हैं, सॉल्व। 25 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं 14 में, तो कितना हो जाएगा, चलिए करके देख लेते हैं। 14 से 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 और 25 0 5 3 3 5 0 प्लस 1 5 0। इन सबको प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा, 0 10 3 4 और 5, 500 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर पेंट किया जा सकता है। तो ये तो हम ऐसे भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितना पेंट होगा। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। नीड ऑफ कैन या नंबर ऑफ कैन कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कैन्स क्या हो जाएगा, 500 अपॉन कितना, 100 मीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे 5, तो कितने कैंस की नीड होगी, इतने कैंस की नीड होगी पूरे उसको हॉल को पेंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक हॉल है जिस पे वॉल पे और सीलिंग पे पेंट करना है। लेंथ ब्रेथ हाइट उसकी हमें गिवन है। ठीक है, और एक कैन से कितना किया जा सकता है, 100 मीटर स्क्वायर। तो कितने कैन की हमें नीड होगी, ठीक है, तो 5 कैन्स की नीड होगी हमें पेंट करने के लिए। ठीक, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है कि 2 शेप्स गिवन है हमें। कौन कौन सी, एक सिलेंडर शेप है और दूसरा क्यूब शेप है। ठीक, अब क्यूब कैसे है, ये तो सिलेंडर पता चल रहा है कि ये कैसा है, बिल्कुल गोल है। ठीक, इसकी कोई साइड्स नहीं है, तो ये तो सिलेंडर हो गया। बट ये क्यूब है, क्यों, क्योंकि 7 लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही क्या गिवन है, सेम लेंथ ब्रेथ हाइट है। तो ये क्या बन गया, क्यूब। तो इससे पहले भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें भी हमने इस तरीके की शेप यूज की है। तो उससे हम आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं कि कौन सा क्यूब होता है, कौन सा क्यूबॉइड होता है। राइट, अब इसमें पूछा गया है कि इन दोनों में क्या एक जैसा है। ठीक, दूसरा पूछा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, देन पूछा गया है कि विच बॉक्स, कौन सा बॉक्स है जिसका लेटरल सरफेस एरिया लार्जर है। ठीक, तो 3 थिंग्स इसमें पूछी गई हैं, तो उनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हुए बताएंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो बेटा दोनों में क्या सिमिलरिटी है, भाई दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो लिख सकते हैं क्या, बोथ हैव सेम हाइट। ठीक है, यहां तक क्लियर। विच वन इज, बोथ स्लेंडर एंड ऑल्सो क्यूब। ठीक है, बोथ हैव सेम हाइट, राइट। नाउ ये तो हो गया। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बेटा दोनों में डिफरेंस हम देख के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दिस वन इज सिलेंडर एंड दिस वन इज क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया ए पार्ट, और बी पार्ट क्या हो गया, इसका डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट तो हमने बता दिया दोनों में क्या सिमिलरिटी है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, तो दोनों में सिमिलरिटी तो हमने देखा कि हाइट सेम है, बट ये दोनों की शेप कैसी है, वन इज सिलेंडर एंड अदर वन इज क्यूब। तो बस यही लिखना है हमें कि वन इज अ सिलेंडर एंड अदर इज क्यूब। ठीक है, ये तो सिलेंडर शेप में हो गया और ये क्यूब शेप में। अब हमें थर्ड थिंग निकालनी है कि विच वन हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो दोनों का फाइंड करेंगे तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसका लार्ज है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर का ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, कितना होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अब आता है आर, आर कहाँ से, तो ये बेटा पूरा कितना है 7, तो ये सेमी सर्कल है, इसको मैंने पूरा कर दिया, और यहां से यहां तक क्या होगी, ये रेडियस होगी, ठीक है। तो ये पूरा कितना है 7 है, या फिर इसको कह लीजिए ये पूरा 7 है। तो इसके लिए हाफ क्या होगा रेडियस, और रेडियस के लिए 7 अगर 2 कर दें तो ये रेडियस बन जाएगी, ठीक है। एच कितना है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, और ये कितना हो गया 2 इंटू 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको करेंगे 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका, सिलेंडर का। अब निकाल लेते हैं क्यूब का, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का क्या होता है 4L स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू L 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 और इंटू 4, तो कितना हो गया 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले क्या पूछा था कि इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, हमने बता दिया दोनों में हाइट सेम है और दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वन इज क्यूब एंड अदर वन इज सिलेंडर, ठीक है। तो ये सिलेंडर है, ये क्यूब है, ठीक। और उसके बाद पूछा है कि किसका लिटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, तो हमने दोनों का निकाल लिया, ये सिलेंडर का निकाला और ये क्यूब का निकाला। क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर ओवरऑल सॉल्यूशन समझ आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।